नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सौभाग्य की बात है, हमारे जम्मू में भगवान श्री खाटू श्याम जी का सत्संग होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ महंत रामेश्वर दास जी हैं, जुड़े हैं। जानते हैं इनसे कब है, क्या तिथि है, क्या वेन्यू रहेगा और आम जनता को निमंत्रण किस तरह से देना है। मन साहब, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है, हमारे जम्मू में भगवान श्री खाटू श्याम जी का सत्संग होने जा रहा है। क्या कहेंगे आम जनता को? 28 मई दिन बुधवार सत्यम रजाड़ में बाबा खाटू श्याम जी का जागरण संकीर्तन होने जा रहा है, जो बाहर होना था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इस कार्यक्रम को सत्यम रजाड़ में रखा गया है। इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता हैं, हमारे जम्मू महानगर से प्रबुद्धजन, आरएसपुरा से, कठुआ से, मैंने जम्मू के सारी जो बाबा श्याम जी की भक्त मंडली है, श्याम परिवार है, उनके माध्यम से यह संकीर्तन होने जा रहा है। और इस संकीर्तन में दिल्ली से शीतल पांडे जी और भी अनेक कलाकार लोग, सिंगर लोग इस संकीर्तन में अपनी हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बाबा श्याम जी को, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कि कलयुग का दौर जब चलेगा तो श्याम जी की महिमा सारी मानव जाति में चर्चित होगी। आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू जाते हैं। और ये हम सब जम्मू वासियों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि जम्मू महानगर में ऐसे संकीर्तन होने शुरू हो गए हैं और लोगों में बड़ी एक आस्था का विश्वास बना हुआ है, एक बड़ी प्रबल आस्था बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान की महिमा करके ही मनुष्य इस भव सागर को पार कर सकता है। और कलयुग में तो ऐसा आया ही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के संकीर्तन का जो व्यक्ति करता है उसका कल्याण होता है। और ऐसे भी बाबा खाटू श्याम जी का धड़ यहाँ अखनूर में विराजमान है, बाबा का धड़ के रूप में और बाबा का नीला घोड़े के रूप में यहाँ विराजमान है। तो जम्मू कश्मीर से बाबा का विशेष आकर्षण लगाव है। तो ये बड़े जम्मू वासियों के लिए, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि बहुत भी अच्छे रूप में यहाँ पर ये जागरण होने जा रहा है। मैं जम्मू के समस्त धार्मिक श्रद्धालुओं से, बाबा श्याम के भक्तों से मेरा निवेदन है कि शाम आप 28 मई बुधवार शाम को 6 बजे वहाँ पर पहुँचिएगा और उस संकीर्तन में भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रखी हुई है कि बाबा का जहाँ संकीर्तन हो और बाबा की प्रसादी के लिए सभी को प्रसादी बाबा की मिले और सभी प्रसादी का आनंद लें, ऐसी व्यवस्था भी बनाई हुई है। मेरा सभी धार्मिक श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, इस संकीर्तन में आइएगा और जीवन में बाबा के सुंदर सुंदर मन को मोहने वाले भजनों का आनंद लीजिएगा और बाबा की प्रसादी, बाबा का दीदार। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बीच में
बाबा के जो भक्त हैं, बाबा के जो भक्त हैं, खाटू श्याम जी से बाबा के जो परम भक्त हैं, जिनके माध्यम से बाबा की महिमा इस संसार में उजागर हुई है, खाटू श्याम जी से, ऐसे श्याम सिंह जी चौहान जो वहाँ की मैनेजमेंट में जिनकी विशेष भूमिका है और बाबा की सेवा का जो दायित्व है इनके परिवार पर निर्भर करता है, तो वो भी इस दरबार में अपनी हाजिरी देने के लिए और हम सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं सभी संपूर्ण धार्मिक धर्मपरायण जनता से यही निवेदन है कि 28 मई बुधवार शाम को 6 बजे आप सब सप्तम रजाड़ पर आइएगा, बाबा के भजनों का आनंद लीजिएगा और बाबा की प्रसादी लीजिए और जम्मू कश्मीर उग्रवाद से मुक्त हो सके, भारत में हम सब के मन में अपने राष्ट्र के प्रति मरने का जज्बा बना रहे और भारतवर्ष से उग्रवाद मुक्त हो, जम्मू कश्मीर से उग्रवाद मुक्त हो और पाकिस्तान को सदमती आए, इसके भी मंगला कामना करेंगे हम लोग। मान जी, इस समय जो आपने देखा पिछले दिन लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी, किस तरह का माहौल था, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम जहाँ भगवान श्री खाटू राम जी का सत्संग कितना बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो सकता है? यह जो बाबा का संकीर्तन एक बहुत बड़े रूप में हमारे अतुल भाई, एप्पल भाई, हमारे रोहित जी, हमारे और भी बंधु, हमारी दिव्या जैन जी, हमारी बहन, सभी लोग इस संकीर्तन मंडल में जुड़े हुए हैं और जिनकी हृदय से लालसा थी कि जम्मू में बहुत सुंदर और बड़े रूप में यह बाबा का संकीर्तन हो, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी का गुणगान गाएं और जिससे उनके जीवन में, परिवार में मंगल हो। परंतु इस विवाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो जंग चिड़ पड़ी थी, उसमें सब बातों को देखते हुए इस कार्यक्रम को सप्तम रजाड़ में रखा गया है। परंतु बात यह है कि पाकिस्तान को तो सुधरना ही पड़ेगा और भारत की जल, वायु, थल सेना और भारत का हर बच्चा अपने राष्ट्र पर मर मिटने के लिए अपनी फौज के साथ और अपने देश के साथ खड़ा है। और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जिस वक्त राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया था कि यह तक्षक नाग 7वें दिन तुमको डस लेगा, तो जब परीक्षित को मालूम हुआ तो बड़े वो दुखी हुए। समीक ऋषि को मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए कि इतना धार्मिक युक्त राजा हमको मिला है, यह चिरंजीव होता तो धर्म की व्यवस्था प्रबल होती। तो मैं समझता हूँ भारत को यशस्वी सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी मिले हैं, जो राजा धर्म पर चलने वाला है, मानवता पर चलने वाला है और रंग भेद से मुक्त चलने वाला व्यक्ति आज हमारे देश में है, जिसके नेतृत्व में भारत की सेना का शौर्य प्रबल हो रहा है और सेना मजबूत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से यह मानव जाति में एक उत्साह भारतवर्ष में आ चुका है और पाकिस्तान को तो हम लोग साधु हैं, हम तो यही कहेंगे कि सदमती आए, नहीं तो आने वाले समय में उसका नाम ही इस सृष्टि में रहने वाला मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मैं पुनः आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे अंदर जो भी लोग हैं, जो भी इस भारत में जन्म लिए हैं, ये तो आप जानते हैं कि जन्म भी निश्चय है और मृत्यु भी निश्चय है, पर मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है, मृत्यु के आगे भी पुनर्जन्म है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर मृत्यु तो सत्य है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए
आपके माध्यम से मैं यह कहूँगा, सभी को यह कहना चाहता हूँ कि हम राष्ट्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, हम गद्दार नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में जन्म लिए हैं और भारत के मान सम्मान हवा को हम इस्तेमाल करते हैं, पैसा सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, सम्मान को भी प्राप्त करते हैं और गद्दारी हम अपने देश के साथ करते हैं और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं। ऐसे समाज में बहुत लोग विराजमान हैं जिनकी कमी नहीं है। नेता तो बोलेगा नहीं, नेता को तो वोट चाहिए, पर हम धर्मगुरु हैं। हम सभी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि धर्म है, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने कहा है स्वधर्मेण न धर्म श्रेयः, अपना धर्म जो है राष्ट्र धर्म है। और जो लोग राष्ट्र से पहले अपने धर्म को मानते हैं वो राष्ट्र के कभी नहीं बन सकते हैं। उनको तो मोदी जी ने नेशनल एक्टिविटी के तहत अंदर ठोक देना चाहिए। ऐसे लोग विराजमान हैं जो भारत से गद्दारी करते हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल 28 मई को हम बड़े सौभाग्यशाली है, जम्मू की धरती पर यानी सत्यम रिजॉर्ट पर भगवान श्री खाटू श्याम जी का सत्संग होने जा रहा है। तो परिवार सहित आइए, आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह का भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों लगातार आपने देखा तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस तरह के कार्यक्रम एक आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं। तो सह परिवार आइए, खाटू श्याम जी की, भगवान खाटू श्याम जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो हर एक जम्मूवासी तक पहुंचे और वो परिवार सहित आए आशीर्वाद लेने के लिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।